अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना, तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रह जाएगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी, ना तुम्हारा जवाब देगी। तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाते रहोगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम जम के बोलो जरा, जम के। गाय की। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में गई। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? रोटी ताजी थी तब नहीं दी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, तब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुत छोड़िया रे। बेटों ने पूछा कुरुत काहे के लिए जाना है? वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सीवर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगा कर बैठिए, यहां पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पाँव साथ नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ धूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे 1 लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा।
मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को उस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा। निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचेगा। और आपने बचपन परमात्मा को दिया, अपने जवानी परमात्मा को दी, अपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। और अंत समय प्रभु आना। देखो, जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला करो। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो। अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो अंत समय में। परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अधेड़ी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अधेड़ी को संवारने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोलो, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा बहुत सहज, और जितने शंकर के भक्त होते हैं, जितने शिव के भक्त होते हैं, वो सरल और सहज ही होते हैं। बहुत सरल, बड़ी सहज। उनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, पर शिव भक्त सरल बहुत होता है, बहुत सरल, सहज। शंकर जी के मंदिर, भगवान देवादिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बह रहा है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहां से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी बहता है, यहां से पानी बह कर जाता है।
अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया करता। ब्रह्मचित्त प्रतिदिन उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ करना। कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक अपन ने प्रयास कर लिया, बहुत कभी प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, इस पत्र में उसने लिखा मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है। मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनिका शर्मा दिल्ली से, आप ही श्री शिवाय नमस्ते में आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया, उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है के साथ में, आ जाओ, आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं आई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि जीजी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने एक उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई, तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया। पर गुरुदेव मेरा बेटा तो मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे लाकर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं। ये मेरे बाबा की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम सब गुनगुनाते हैं। बाबा मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच
उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी राम में कटी जावागी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और ये जहाँ हम आए हैं कथा में, हमारी मौसी का परिवार है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें शिव महापुराण की कथा को शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की प्राप्ति। और यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता बहुत प्रबल है तो मेरा शिव आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता जाए। और अगर भरोसा है, विश्वास है, तो वो आएगा। अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, पर दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो अब ये टेंशन तुम्हारा खत्म हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है, तो शंकर को आपके करीब लेकर आए। शिव को अपने नजदीक लाए। शंकर शिव के मंदिर में सेवा करने का फल ये होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहां शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोलो जरा, देखिए वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लो। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करें, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है
उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो और वहां भाग को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये 2 जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये 2 स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। ब्रह्मचित्त नामक का एक शिव भक्त शंकर जी की जो जलाधारी थी, उस जलाधारी के सामने जो गुआरी नाली थी उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही है, रोज प्रतिदिन समय बदला, कालचक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है। कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है और उसका खार समाप्त हो जाता है तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर, फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया दर्शन। वो शंकर का हो गया। अब ब्रह्मचित्त शंकर के मंदिर में वो बुआरी जलाता, शंकर के मंदिर में सफाई करता। हम तो यहां तक कहेंगे यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम ना लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि नहीं? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं।
नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। ब्रह्मचित्त शिव भक्त, शंकर का वो वरदानी भक्त, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने माय। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर कर नाना के घर चली गई। अकेला ब्रह्मचित्त। और जब बुरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाते। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें, खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा। बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है।
बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना, कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति, क्या स्थिति। फिर कौन आएगा? फिर वही बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर अंत समय में वो आएगा जिसको तुमने जल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचे। वो एक भजन की लाइन हमारे बच्चे लोग गुनगुनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आए तब वो अंत समय में मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव आए, मेरा शंभु। शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, ब्रह्मचित्त शंकर भगवान के जो सम्मुख में जल निकलता है उसको साफ कर, फूलों से दुर्वा से उसका श्रृंगार कर। आपको कथा में पहले कहा था, जिसने सुनी होगी उसके स्मरण में होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किसने सुना था? जरा हाथ उठा। सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं, पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त रह गया, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब ब्रह्मचित्त अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है, तब आज साफ करते करते, श्रृंगार करते करते ब्रह्मचित्त के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए, नैनों में से जल गए। आज सुबह जब हम श्रीधर परिवार से मिल रहे थे तो श्रीमती कमला देवी जी, माता जी, जब मिल रही थी तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और इतनी प्रसन्न हो रही थी कि गुरुजी
आज भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे परिवार में ये कथा हो गई, इससे बढ़कर कोई दौलत मेरे जीवन की नहीं। हम साधुता देते हैं माता जी को, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, हम साधुता देते हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, उनका चेहरा बोल रहा था कि उनके जीवन की ये इतनी बड़ी प्रसन्नता शायद उनके जीवन में कभी ना रही होगी, जो आज देवाधिदेव महादेव की कथा करवा कर जो प्रसन्नता उनके जीवन में। और मैं बच्चों को भी साधुता देता हूँ, ऐसे बच्चे बहुएं भी जिन्होंने, बहू बेटों ने ये कथा को आगे बढ़कर कार्य किया है, उसकी साधुता है सभी बहू बेटों। ब्रह्मचित्त की आंख में अश्रु आ गया, साफ करते करते रो रहा। और बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव का रहा है। दुनिया के आगे रोगे ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे, पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चितता। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मार कर निकाल दिया। ये तो भजन करता है, इसको काम क्या है, दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मार कर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो, शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेट कर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर, दुनिया के आगे रोगे कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, दुनिया के आगे रोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं। दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछें कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना शंकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए, अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटी बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, किसी को खाली नहीं रखा उसने। आप और हम सब मेरे शंकर की औलाद हैं। हमारा बाप है हमारा शिव,
अपने बच्चों को कभी खाली नहीं रख सकता। ये भरोसा, अपने बच्चों को कभी खाली नहीं, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करना, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। शिव को पहचानने के लिए नेत्र बहुत जरूरी है, और भीतर के जो नेत्र होते हैं वो शंकर को पहचानते हैं। तो बच्चे ने लिखा, मैंने शिव को नहीं देखा है, पर मेरा मन कहता है कि शिव पुराण और शिव से कम नहीं है। शंकर को पहचान के नेत्र चाहिए। ब्रह्मचित्त दुख आया है, किसको नहीं आता दुख, तकलीफ किसको नहीं आती, कष्ट किसको नहीं। एक टीवी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो एक लाइन वो आप लोग गाते हो ना, दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम। किसको नहीं, और दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को काट ले। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख काट दे। दुख काटने वाला तो केवल एक मेरा शंकर देवाधिदेव महादेव है, इसके सिवा कोई। और दुनिया का कोई बाबा तुमसे कह दे, दुनिया का कोई महात्मा तुमसे, कोई महाराज तुमसे कह दे, दुनिया का कोई बाबा कोई महात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना कि पक्का नाटक है। कोई दुख नहीं काट सकता, दुख तो केवल महादेव काट सकता है, उसके सिवा कोई नहीं काट सकता। अगर कहीं का महात्मा कहीं का महाराज दुख काटता होता तो पहले खुद के दुख काट लेता। दुख काटने वाला तो केवल एक शंकर है, शिव के सिवा कोई नहीं। जब होली के समय पर शंकर जी के महाकाल के मंदिर में गुलाल से, आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाल फेंकी थी, उससे आग लग गई थी होली के समय पर। तब मन बड़ा क्षुब्ध हुआ था कि मेरे महाकाल बाबा, मेरे कालाधिपति के मंदिर में गुलाल से और आग लग जाना। उसका तीसरा दिन निकला था और होली के चल समारोह में हम निकल रहे थे और किसी ने एक श्रीफल फेंक दिया, चोट लगी। उस पर भरोसा था तो 20 दिन के अंदर उसने खड़ा कर दिया। उस पर भरोसा था। वो तो अब ये व्यासपीठ पर भी इतने लोग अब चढ़ने लगे, नहीं तो ये सब प्रशासन ने हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब बंद है। ना कोई ऊपर आ सकता है, ना कोई यहाँ चढ़ सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा बंद है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राउंड पूरा खाली रहता है। अब शिव कृपा, उस बाबा ने करुणा करी तो स्वास्थ्य में आराम है, तो आप लोग सब ऊपर तक आते हो, प्रणाम करते हो, बेलपत्र लेते हो, नमन करते हो, ये उसकी करुणा।
ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदार। शिव तत्व को जान। ब्रह्मचित्त के जीवन में दुख आया है, ब्रह्मचित्त के जीवन में तकलीफ आई है, आंख का आंसू गिर गया उसकी पूजन वाले स्थान पर। रोने के लिए जगह है, कहीं मत जाकर रोना, रोना तो परमात्मा के दरवाजे पर गुरु की शरणागति में आंसू बहा लो। दशरथ जी के जीवन में दुख आया, दशरथ जी ने कहा मेरे 3 धर्मपत्नियां पर औलाद नहीं। गुरु बाबा ने कह दिया चिंता मत करो, अभी तक तुमने दुनिया से कहा होगा, मुझसे कहा है चिंता ना करिए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया और संतान की प्राप्ति। उपाय बताने वाला गुरु होता है। दशरथ जी को भी उपाय बताया था कि यज्ञ करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। भगवान कृष्ण को भी उपाय बताए गए कि तुम ये करिए। माता यशोदा जी के यहां उपाय बताया गया कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं, तो उनको भी उपाय बताया गया, यमुना तीर जाइए, यमुना के घाट पर ब्राह्मणों का भोजन कराइए। अब उस उपाय को लोग टोना कहें, टोटका कहें, जो उनकी जो मर्जी हो वो कहें, पर हमारे शास्त्रों में उपाय तो शुरू से चलते आए हैं कि हम अगर इस तरह से भगवान को रिझाएंगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा जरूर करेगा, ये निश्चित। हमको रिझाना है, हमको हमारे शंभू को रिझाना है, हमें हमारे महादेव को, हमारे भगवान शंकर को रिझाना है, हमारे देव अधिदेव महादेव को रिझाना है। ब्रह्मचित्त की आंख में जल भर गया, रोता नीचे अश्रु जमीन। और अश्रु जमीन पर जब गिरा, शिव जी को लगा कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में रो रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। शिव का एक अंश, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभोग। हनुमान जी को बुलाया शंकर जी ने और कहा, ए बजरंग, जाकर देखो मेरे भक्त की आंख में आंसू क्यों है। ब्रह्मचित्त को जो देखा, हनुमान जी ने देखते ही समझ गए, इस पर तो शनि ने अपनी दृष्टि डाली। शनि ने दृष्टि डाली। हाँ। क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज को। शनि, तू शंकर के मंदिर में आने वाले भक्त पर दृष्टि दे दिया, ये तेरी सामर्थ्य था। अब नहीं बचा। जहां यमराज राजा श्वेत पर दृष्टि डाल दिया था और यमराज के प्राण छूट गए थे, तब से भगवान शंकर ने कह दिया था, मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो शनि बचेगा नहीं, इसलिए हनुमान तू जा, बजरंग तू जा। हनुमान जी शनि को ढूंढने निकले। शनिदेव भागे। शनिदेव भागते भागते शनि देवता ने देखा एक स्त्री को, और स्त्री को देखा तो समझ गए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो स्त्री से दूर हटकर चल रहे थे। हनुमान जी स्त्री का आदर कर रहे हैं, हनुमान जी स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, हनुमान जी नारी को सम्मान दे रहे हैं। शनि महाराज समझ गए, ये अगर मेरे को मिल गया ना हनुमान जी, तो हनुमान जी मुझे मार देंगे, अब मैं करूं तो क्या। तो शनि महाराज ने साड़ी उठाई और स्त्री की साड़ी ओढ़कर, स्त्री का रूप धारण कर कर, स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए। स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज मंदिर के बाहर। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए, शनि मिले नहीं, शनि मिले नहीं। तब शंकर जी के मंदिर की ओर हनुमान जी जा रहे थे, तब शनि महाराज ने, स्त्री की साड़ी पहने हुए थे, नारी के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने जो देखा, देखते से हनुमान जी बोले, स्त्री, नारी और मेरा चरण, मेरा चरण। हनुमान जी ने कहा, तुम मेरा चरण छोड़ दो, तुम देव अधिदेव महादेव का चरण पकड़ो, मेरा चरण छोड़ो। शनि महाराज ने पल्लू हटाया, साड़ी का पल्लू हटाते सही हनुमान जी ने कहा, शनि तू और स्त्री के कपड़े। शनि महाराज कहते हैं, हनुमान जी मुझे मालूम था
आप स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, नारी का सम्मान करते हो, नारी को कभी आप त्राण नहीं देते, नारी को कभी आप कष्ट नहीं देते, इसलिए मैंने स्त्री के कपड़े पहन लिए। अब आप मुझे क्षमा करिए। हनुमान जी ने कहा, शनि महाराज तुमने नारी के कपड़े तो पहने हैं, पर एक बात याद रखो, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूं, पर आज शंकर की चौखट पर शनि महाराज एक वचन दो कि शिव के मंदिर में अगर कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाने आए तो उस पर तुम कभी कुदृष्टि नहीं दोगे, ये वचन देना। वचन देता हूं, शनि महाराज कहते हैं मैं वचन देता हूं, जिस घर की नारी कन्या स्त्री, क्योंकि मैंने स्त्री के कपड़े पहने हैं और शंकर की चौखट पर आया हूं, मेरी रक्षा आपने करी है, मैं वचन देता हूं, जिस घर की नारी स्त्री कन्या बेटी बहू कोई भी घर की एक नारी भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने आएगी तो उस घर के किसी भी व्यक्ति पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ पाएगी, शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, कभी कभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। कहने वाला कह दे कुछ भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मेरा नाम धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, हमारी शादी को कई साल निकल गए, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था, फिर हमने डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि आपके बच्चेदानी में गठान है, और फिर हमने उस गांठ को ठीक करने के लिए बहुत इलाज करवाया, फिर भी गांठ ठीक नहीं हुई गुरुदेव। फिर हम लोग अपने फैमिली के साथ 18 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, फिर वहां से हमको रुद्राक्ष मिला, फिर वहां से घर आए, फिर उस रुद्राक्ष को रात भर तांबे के लोटे में डुबा कर रखते, फिर उस पानी को सुबह भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ किया। गुरुदेव आपके बताए हुए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कुछ ही महीने बाद उसका प्रयोग दोबारा किया। गुरुदेव धीरे धीरे मेरे बच्चेदानी में जो गठान थी वो गलती चली गई, और 3 महीने में भोलेनाथ जरूर सुनेंगे ये सोचकर मैं बाबा का उपाय करती रही। बाबा भोलेनाथ ने सुन लिया, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरे गर्भाशय में डॉक्टर ने कहा था गठान है, गठान के कारण तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, गठान का पहले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हें संतान का सुख होगा। दूसरी बार जांच में मेरे गर्भ में जो गठान थी वो गल गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ढेर गया। 5/12/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो। धनेश्वरी कुमरे, पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन, अगर कहीं बैठी हो हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो। श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु हो गए, वचन दिया, और वचन क्या दिया, वचन क्या प्रदान किया।
वचन क्या प्रदान किया? किसी घर की नारी, स्त्री, महिला, बेटी, परिवार से कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके पूरे परिवार पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती है। वो घर हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन। शिव तत्व कर जैसे ही शनि ने दृष्टि हटाई, धर्म पत्नी वापिस आ गई, बच्चे वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा दुख का समय रहता है, वो दुख का समय जैसे जैसे कट जाता है वैसे वैसे हमारा जीवन में फिर वही सुख आना प्रारंभ हो जाता। हमें घबराना नहीं, हमें दुख की घड़ी में कभी घबराना नहीं, कभी नहीं। थोड़ा दुख आया है ना, बाबा अच्छा करे। हमने एक कथा में अभी पहले कहा था, बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं? बाबा आया। बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, बाबा आया। दुख की घड़ी हो ना, और दुख को भी अगर डराना है, दुख को भी डराना है तो कह दिया करो बाबा आएगा। और जब वो बाबा आएगा मेरा दुख सारा कट जाएगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा। एक बेटी ने पत्र में लिखा है 8 लाख का कर्जा था, बेटी पत्र में लिख रही है 8 लाख का कर्जा, और उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। जिसने लिखा था वो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। एक बेटी ने लिखा 8 लाख का कर्जा हो गया, ना परिवार, ना कुटुंब, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, कोई साथ नहीं थे। आपने कहा था शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करो, शिव जी के मंदिर में बुआरी काटना चालू करो। अब पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा। देखिए पत्र मिल गया। लो, केसरी साहू, मैं महासमुंद की निवासी हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूं, अगर कहीं बैठी हुई हो तो। मिल गई? हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठी हो आप? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। केसरी साहू, मैं महासमुंद के निवासी हूं। गुरुदेव, 8 लाख का कर्जा हो गया, कोई साथ नहीं दिया, सबने साथ छोड़ दिया। मेरे पति बड़े परेशान हो गए। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और आपने बट वृक्ष का उपाय बताया कि बड़ के पेड़ की जड़ को लाकर उसको पूजन वाले स्थान पर रखना था, जो हमने किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव जी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बुआरी लगाती, मंदिर को साफ कर देती, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर देती। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने 8 लाख के कर्जे को धीरे धीरे लाकर 2.5 लाख पर छोड़ दिया, और 2.5 लाख से कर्जे को 0 पर लाकर छोड़ दिया। आज मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो चुका हूं। मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गया। मेरे शिव हैं। कहां से धन आया, कैसे दिला गया, बाबा जानता है।
मैं सत्य कहती हूं, जब कुबेरेश्वर महादेव हाथ पकड़ता है ना गुरुजी, तो दुनिया में कोई नहीं जो पांव खींचकर नीचे गिरा दे। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये शंभु। एक विश्वास को दृढ़ करना है। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया। यहाँ पर किन्नर अखाड़े से भी कुछ बहनें आई हैं। किन्नर अखाड़े से भी कुछ जीजी आई हैं। आ जाओ आप, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय का जन्म होता है। गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। 6 रूप में कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे, तो माता ने कृतिकाओं को दे दिया। कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय जी के प्रागट्य का कारण, कार्तिकेय जी के प्रकट होने का केवल एक कारण है, तारकासुर का वध, तारकासुर का अंत। तारकासुर को समाप्त करना। और तारकासुर का संहार करना, ये कार्तिकेय जी से देवताओं चाहते भी ये थे कि कार्तिकेय ही, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर ने मांगा था कि मैं अगर प्राणों को त्यागूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटना चाहिए, यह मांगा गया पुत्र। माता पार्वती जी ने कहा, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ दुर्गा जी ने, माता पार्वती जी कहती है, सुनो कार्तिकेय, तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है, पर तारकासुर के हृदय में बाण न लगे। तब तारकासुर का संहार स्वयं कार्तिकेय बाबा ने करा। चारों तरफ आनंद की आनंद समाहित हो गया। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन